नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने देश के लोगों को तोहफा दिया है। आज मोदी सरकार ने दीपावली के पूर्व संध्या पर जनता को दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगी एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है और इस फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए तक की गिरावट आएगी। ये फैसला गुरुवार यानी कि दिवाली की सुबह से लागू हो जाएगा। तो एक्साइज ड्यूटी में ये दाम घटाए गए हैं, ये समझना होगा। तो कितना फर्क पड़ेगा दाम पर, वो तो गुरुवार की सुबह ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल एक फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। डीजल पर 10 रुपए और पेट्रोल पर 5 रुपए की एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। और इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से भी अपील की है कि वो भी वैट घटाएं और अपने स्तर पर जो भी नागरिकों को राहत दे सकते हैं वो उनकी तरफ से दिया जाए। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर प्रभु श्री राम की नगरी को 12 लाख दियों से सजाया गया, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 12 लाख दियों को जलाने के लिए 36,000 लीटर सरसों के तेल का इस्तेमाल हुआ, जिसमें राम की पैड़ी पर 9 लाख और अयोध्या के बाकी हिस्सों में 3 लाख दीपक प्रज्वलित किए गए। वहीं राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए जलाए गए। इस बार दियों की गिनती के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंची थी। 32 टीमों ने मिलकर 12 लाख दियों को जलाया। अयोध्या में 5वां दीपोत्सव कितने भव्य तरीके से मनाया जा रहा है, ये तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं, राम की पैड़ी पर आप देखिए, जिस घाट पर भी देखिए दिए ही दिए आपको नजर आएंगे। और इन दियों की रोशनी से पूरा अयोध्या हम कहें, पूरा ये जो राम की पैड़ी है ये प्रज्वलित हो चुका है। और तकरीबन 9,51,000 दिए जो है वो यहाँ राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए गए हैं। 11 लाख के आसपास दिए जो है वो यहाँ पर बिछाए गए थे। और उसके बाद जो दिए जलाए गए वो कहा जा रहा है कि 9,51,000 दिए इस बार दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाकर योगी सरकार ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। 2020 में तकरीबन 6,51,000 दिए यहाँ जलाए गए थे। अगर हम बात करें 2020 की तो वो लगभग 6 लाख के आसपास थे और अगर पूरी अयोध्या को मिला लें तो वो 6,51,000 हो जाते हैं। 2017 में जब बीजेपी सत्ता में आई तब अयोध्या के विकास को उसने अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखा और यही वजह है कि 2017 से पहले सियासी दल अयोध्या का नाम लेने से बचते थे, अयोध्या आने से बचते थे। लेकिन पहले भव्य दीपोत्सव में यहाँ तकरीबन 51,000 दिए जलाए गए और उसके बाद अगले साल 2018 में तकरीबन 2 लाख के आसपास दिए जलाए गए। जैसे जैसे साल बढ़ते गए दियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। 2019 में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा दिए यहाँ प्रज्वलित किए गए थे और फिर उसी रिकॉर्ड को योगी सरकार ने 2020 में तोड़ा, तब 5,51,000 से ज्यादा दिए प्रज्वलित किए गए थे। आप इन तस्वीरों में देखिए कितनी खूबसूरत यह अयोध्या नगरी लग रही है। दीपोत्सव कार्यक्रम क्या कहेंगे, मन प्रफुल्लित है? बहुत मन प्रफुल्लित है। करीब 10 लाख दिए जलाए गए हैं और जब से योगी जी सरकार आई है तब से अयोध्या में एकदम हमेशा खुशी का माहौल रहता है। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। मैडम, आपसे अगर बात करें, इस घाट पर 9,51,000 दिए जलाए गए, आप बहुत प्रसन्न नजर आ रही। बहुत ही ज्यादा। जय श्री राम। आज मुझे लग गया कि आज मैंने अयोध्या की जन्मी भूमि में जन्म लेकर सौभाग्य पाया है। मेरे से भाग्यशाली कोई नहीं होगा। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हर कोई ये कह रहा है कि सरकार ने अयोध्या की जो पुरानी परंपरा है, जो खोई हुई पहचान थी, उसे वापस दिलाने का काम किया है। कैमरा सहयोगी जीतेन के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, अयोध्या। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान भव्य लेजर शो का भी आयोजन किया गया। अनगिनत रंग बिरंगी रोशनी से मानो पूरी अयोध्या नगरी चमक उठी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक लेजर शो का आयोजन चलता रहा। ये आप किस तरीके से यहाँ पर ये जो लेजर शो है वो किया जा रहा है और आप देखिए बहुत ही आधुनिक तकनीक का ये लेजर शो है। किस तरीके से इस लेजर शो को देखने के लिए लोग यहाँ उमड़े हैं।
पहले 9,51,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए। फिर उसके बाद 3D होलोग्राफिक शो का हम कहें तो यहाँ पर प्रसारण किया गया और उसके बाद अब ये जो लेजर शो है वो यहाँ राम की पैड़ी पर हो रहा है। जो म्यूजिक है, जो लाइट है, वो बिल्कुल ऐसा कॉम्बिनेशन किया गया है कि म्यूजिक के साथ साथ ये जो लाइटें हैं जो लेजर शो की वो बदल रही। देखिए आप पर किस तरह से ये म्यूजिक के साथ साथ ये लाइटें बदल रही हैं, लाइटें चेंज हो रही हैं। और यहाँ जो जनमानस उमड़ा हुआ है, जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है, वो बेहद प्रसन्न है। वो लगातार अगर हम कहें तो जय श्री राम का उद्घोष भी कर रहा है। राम की नगरी अयोध्या में ये जो लेजर शो है वो पिछले 5 वर्षों से हो रहा है और इसकी खासियत यही है कि अत्याधुनिक तकनीक जो होती है उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया है। आतिशबाजी यहाँ जो दीपोत्सव में पहुँचा है वो यही कह रहा है कि सरकार जिस तरीके से इस कार्यक्रम को कर रही है उसने न केवल अयोध्या वासियों को बल्कि अयोध्या की विश्व पटल पर एक अलग पहचान बनाई है। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, अयोध्या। और इसी दौरान होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की राम कथा सुनाई गई। भगवान राम के जन्म से लेकर अयोध्या आगमन तक की पूरी कहानी होलोग्राफिक लाइट के जरिए दिखाई गई। नजारा इतना भव्य था कि हर कोई भाव विभोर हो गया। राम के पौरुष की आज राम अयोध्या पधार रहे हैं। संग में संगिनी खान बैठी हैं। वहीं आज दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ ही शानदार आतिशबाजी भी सरयू तट पर हुई जिसने हर अयोध्यावासी का मन मोह लिया। तो ये देखिए आतिशबाजी की तस्वीरें हैं। दीपोत्सव के बाद लेजर शो हुआ, उसके बाद जबरदस्त आतिशबाजी। पहले होलोग्राफिक 3D शो, फिर लेजर शो और अब ये जो आतिशबाजी है ये यहाँ पर हो रही है। सरयू तट के किनारे जो पुराना पुल है वहीं पर ये आतिशबाजी हो रही है और आप देखिए किस तरीके से ये आतिशबाजी, भव्य आतिशबाजी दीपोत्सव के मौके पर इस बार अयोध्या में हो रही है। आप देखिए तमाम सारे जैसे जैसे आतिशबाजी हो रही है उत्साह भी लोगों का बढ़ता जा रहा है और कोशिश यही दीपोत्सव। अयोध्या में सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि पहले जो पैसा कब्रिस्तान की दीवार पर खर्च होता था वो अब मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हो रहा है। जब भी हमने धैर्य रखा है हमें सफलता मिली। कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना मई से लेकर के नवंबर तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को और देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं। ये योजना नवंबर तक है, लेकिन अभी कोरोना समाप्त नहीं हुआ और इसलिए राज्य सरकार ने तय किया है इस योजना को हम लोग होली तक लेकर के जाएंगे और होली तक लेकर के जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत हमने कुछ और चीजें इसके साथ जोड़ी हैं। एक, अंत्योदय का जो कार्ड धारक है उन्हें हम 35 किलो राशन दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में फ्री में देंगे। इधर लखनऊ में डायल 112 के एसपी डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने आज छोटी दीपावली के अवसर पर लखनऊ के अलीगंज स्थित श्री राम अनाथालय में अनाथ बच्चों को अपने हाथ से मिठाइयां और उपहार बांटे।
वहीं बच्चों ने अपने बीच एसपी को पाकर वो भी खुशी से फूले नहीं समाये और खुशी एसपी जयपाल शर्मा के हाथों से मिठाई उन्होंने ली। इस दौरान बच्चों की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस साल भी दिवाली के मौके पर गोरखपुर के वनटांगिया गांव जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वनटांगिया गांव के दौरे के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जबकि गांव के लोगों ने भी खुद मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए स्वागत की जोरदार तैयारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2010 से लगातार गोरखपुर के जंगल तिनकोनिया नंबर 3 वनटांगिया गांव में दिवाली मनाने जाते हैं। इस गांव के लोग सड़क, बिजली, पानी के साथ राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिलने की वजह से सरकारी योजनाओं से महरूम थे, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद वनटांगिया गांव के लोगों को न सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ मिला, बल्कि मूलभूत सुविधाएं, मकान, सड़क, बिजली और पानी के साथ स्कूल, विधवा वृद्धा पेंशन के साथ राजस्व गांव का दर्जा मिलने के साथ ही वोट देने का अधिकार भी मिल गया। निश्चित देखिए, पूज्य महाराज श्री जब गोरखपुर के सांसद थे, बहुत पहले से वनटांगिया ग्राम में जाकर के दिवाली मनाते थे, और जब मुख्यमंत्री हुए तो एक बार लगा कि मुख्यमंत्री जी अब योगी जी महाराज मुख्यमंत्री हो गए हैं तो हो सकता है वनटांगिया में आगमन न हो, लेकिन पूज्य महाराज जी ने उस परंपरा को निभाया और कोरोना काल में भी पूज्य महाराज जी पिछले साल वनटांगिया में आकर के लोगों को आशीर्वाद दिए। निश्चित अब की साल भी पूज्य महाराज जी के आने की तैयारी हो रही है। अयोध्या जी से सीधे पूज्य महाराज जी कल यहाँ आ रहे हैं वनटांगिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे और दिवाली के पर्व को लेकर केदारनाथ बाबा का धाम सजाया गया। कई कुंटल फूलों से बाबा का मंदिर सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरों को लेकर जोरों से चल रही है तैयारी और पीएम के कार्यक्रम को लेकर मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत पीएम मोदी सुबह करीब 8 बजे बाबा केदारनाथ पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम दर्शन पूजन के बाद केदारनाथ धाम में हो रहे विकास कार्यों का भी जायजा लेंगे और पूजा अर्चना करेंगे।